हाय डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम जानेंगे अयोध्या राम मंदिर के जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे यहाँ पर आपको स्टडी कराए जाएंगे। उसके पहले कुछ बातें हैं वो आप समझ लीजिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो अभी हाल ही में जो मंदिर का निर्माण होना है उसमें जो श्री राम भगवान की मूर्ति स्थापित की गई है वो इस प्रकार स्थापित होगी। यहाँ पर आप इमेज में बढ़िया तरीके से देख सकते हैं विष्णु के जो हैं 10 अवतार दिखाए गए हैं। उसके पहले एक बात ये समझनी है कि जो राम मंदिर है आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो शुरुआत करते हैं बाबरी मस्जिद से। बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है 1528 में बाबर के कहने पर मीर बाकी के द्वारा किया गया था, परंतु इसमें 1855 से विवाद शुरू हुआ। महंत रघुवर दास द्वारा केस किया गया, फिर उसमें जो है कोर्ट ने नवाज के लिए रोक लगा दी मुस्लिम समुदाय के लिए। 30 अक्टूबर 1990 में मुलायम सिंह सरकार ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाईं। सिर्फ रीज़न ये था कि वो ये चाहते थे कि मस्जिद हटाकर यहाँ पर मंदिर का निर्माण हो, परंतु कुछ समय में राज्य में आई भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह की सरकार द्वारा 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवकों की भारी भीड़ सुबह से ही इकट्ठी हो गई और बाबरी का घेराव कर लिया गया। लाखों की भीड़ में आए कार सेवकों ने मस्जिद पर 12:15 पर आक्रमण करके गुंबद गिराने का कार्य शुरू कर दिया। तब प्रशासन को एक फ़ोन जाता है या प्रशासन का फ़ोन जाता है कल्याण सिंह के पास, अर्थात जो उस समय के मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने इस बात की अनुमति मांगी कि क्या कार सेवकों पर हम गोली चलाएं। तो उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाने से साफ इनकार कर दिया। देखते देखते शाम 3:30 तक दूसरा गुंबद ढा दिया गया और पूर्ण रूप से शाम को 5 बजे तक तीनों गुंबद उसके ढह गए। उधर अयोध्या में दंगा शुरू हो गया और दंगा शुरू हुआ ही नहीं बल्कि उस बीच काफ़ी लोग मारे गए। सरकार की बात करें तो दिल्ली खबर पहुंची। उस समय जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव थे, तो पीवी नरसिम्हा राव की ये बात सुनकर तबीयत खराब हो गई। वहीं अगर बात करें तो शाम को 6:15 बजे 4 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास कल्याण सिंह को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगने की सूचना मिल चुकी थी। सूचना मिलने पर ही उन्होंने जो है एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अनिल स्वरूप से उन्होंने अपना इस्तीफा लिखने को कहा और लिखकर जो है राज्यपाल को सौंप दिया जाता है। तो और बाबरी मस्जिद ढह चुकी थी। अब वहाँ पर कोर्ट का फैसला भी आया और कोर्ट का फैसला आने के बाद 2020 में जो है नरेंद्र मोदी द्वारा वहाँ पर जो है राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया जाता है। और जब बात करें 2024 की 22 तारीख, तो 2024 की 22 तारीख जनवरी की जो रखी गई प्राण प्रतिष्ठा की। तो यहाँ पर आपने एक छोटी सी बात ये समझी कि मतलब जो है कि राम मंदिर का निर्माण कैसे किया गया और इसके पीछे कारण क्या था, क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था। राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। कहने का मतलब है 2020 में जो है राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था। अगले क्वेश्चन में ये कहा गया कि कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। सरयू नदी जो है अयोध्या की साक्षी मानी जाती है। कहने का मतलब है सरयू नदी जो है अयोध्या के पास से गुजरती है। आगे देखिएगा, देखिए क्वेश्चन 3 आ गया है, श्री राम जी की जो जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साकेत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। वहीं एक बात ध्यान रखनी है आपको कि जो फैजाबाद था जिसे बाद में अयोध्या नाम दे दिया गया, तो बाद में इसके स्टेशन का नाम बदला गया और अयोध्या कर दिया गया। फिर इसके स्टेशन का दोबारा नाम बदला गया और अयोध्या धाम कर दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन आया। क्वेश्चन कह रहा है राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी। 161 फीट है। कितनी है? 161 फीट रखी गई है। मंदिर की लंबाई पूरब से पश्चिम 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई मैंने आपको बता दिया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो लंबाई है पूरब से पश्चिम वो 380 फीट रहेगी और जो चौड़ाई रहेगी वो 250 फीट रहेगी। चलिए आगे क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है राम मंदिर में कितने खंबे होंगे। राम मंदिर में कितने खंबे होंगे।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 392। कहने का मतलब है आपका ऑप्शन पहला ठीक हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन देखिएगा, राम मंदिर में कितने मंडप होंगे? तो क्वेश्चन नंबर अगले में अगर बात करें तो राम मंदिर में कितने मंडप होंगे, तो राम मंदिर में 5 मंडप होंगे। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए पांचों मंडप की बात करें तो नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप व कीर्तन मंडप, ये 5 मंडप होंगे। कौन कौन से? तो आपको ध्यान रखना है, दोबारा सुन लेंगे, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप व कीर्तन मंडप, ये जो है आपके 5 मंडप होंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रकांत सोमपुरा। कहने का मतलब है सोमपुरा परिवार जो है, चंद्रकांता सोमपुरा, निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा, इनकी देखभाल में, या फिर कह सकते हो ये वास्तुकार हैं। चंद्रकांत सोमपुरा का परिवार 16 पीढ़ियों से मंदिर बनाने का कार्य कर रहा है। ठीक है, वहीं आगे देखें अगर, देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपसे अगला, राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? तो आपको यह ध्यान रखना है कि राम मंदिर का जो निर्माण है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा करवाया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22 जनवरी 2024। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा? तो इसका जो शुभ मुहूर्त होगा वो 84 सेकंड का होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। ये समय 22 जनवरी 2024 को 12:29:08 से 12:30:32 तक का होगा। ठीक है, कहने का मतलब है 12:29:08 से 12:30:32 का माना गया है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा? ठीक है, राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा? तो चारों कोनों में जो है 4 मंदिर का निर्माण किया गया है। ठीक है, 4 मंदिर का निर्माण होगा। देखिए राम मंदिर परिसर के चारों कोनों पर 4 मंदिर होंगे, जिनमें सूर्यदेव, देवी भगवती, गणेश भगवान और भगवान शिव को समर्पित करने वाले मंदिर होंगे। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा का मंदिर, जबकि दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या की विवादित भूमि को या अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबरी मस्जिद विध्वंस। मैंने कहा था क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपको यह समझ लेना है कि इसलिए जो है इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है अगला, अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया था? ठीक है, या फिर कह सकते हो कि इसका शिलान्यास कब किया गया? तो ध्यान रखना 5 अगस्त 2020 को, हालांकि ये मैं पीछे बता भी चुका हूं। चलिए अगला क्वेश्चन आया, अयोध्या विवाद फैसला के बाद राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अयोध्या विवाद जो है उसके बाद जो फैसला आया है 30 साल 8 महीना 27 दिन बाद जो है ये फैसला आया है। तो इतना टाइम जो है इसके फैसले को लग गए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, अयोध्या किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहना चाहता है, अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट लंबी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो है मोमबत्ती ऐसी पहली बार बनेगी, तो 108 फीट जो है लंबी है। दूसरी बात, इस अगरबत्ती को बनाने में 3 से 4 महीने का जो है समय लगा है। कितना? 3 से 4 महीने का समय लगा है। यह अगरबत्ती 45 दिनों तक जलेगी, साथ ही 15 से 20 किलोमीटर तक के एरिया में इसकी सुगंध जाएगी। दूसरी बात आपको यह भी ध्यान रखनी है, इसका जो वेट है वो 3500 किलोग्राम है। ध्यान रखनी है आपको, ये बात भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो वेट है कितना है। अगरबत्ती का वजन जो है 3500 किलोग्राम है। इसका निर्माण जो है गुजरात में किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तब उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये बात बताने की जरूरत नहीं, पीछे काफी बता चुका हूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्याण सिंह। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली? इसकी जो सुनवाई है वो कितने दिनों तक चली? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
तो 40 दिनों तक चली। ठीक है, इसकी जो सुनवाई है वो 40 दिनों तक चली। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 जज और कौन थे? तो यहां पर ये बात ध्यान रखनी है, इसका जो आंसर हो जाएगा एक हमारी तरफ से लगा लेना डी के बाद ई कहने का मतलब है ऑल, मतलब ये जो थे ना चारों थे, ये चारों थे, रंजन गोगोई तो थे ही थे, ये चारों थे। ठीक है, डी वाई चंद्रचूड़, शरद अरविंद बोबड़े, और वहीं अगर बात करें तो अशोक भूषण, अब्दुल नज़ीर, ये चारों लोग थे उस समय। ठीक है, तब ये फैसला सुनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, बाबरी मस्जिद कब बनाई गई? तो 1528 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप इसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 नवंबर 2019 को सुनाया गया। हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया गया? तो उत्तर हो जाएगा अयोध्या। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। चलिए वहीं आगे बात करते हैं। तो विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 दिसंबर 1992। ये बात मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। यही एक बात और ध्यान रखनी है आपको, ध्यान क्या रखना है कि जैसे क्वेश्चन करता है सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर मंदिर अर्थात राम मंदिर और जो है मुस्लिमों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटन करने का आदेश दिया है? तो ये देखो राम मंदिर के लिए तो 2.77 और जो है आपका मुस्लिम समुदाय के लिए मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि दी गई। तो वो जो आर्टिकल रहेगा वो आपका 142 रहेगा। कितना रहेगा? 142 आर्टिकल के तहत जो है ये फैसला जारी किया गया। उसके बाद बात करें आगे। देखिए क्वेश्चन कहना चाहता है 1992 में बाबरी मस्जिद जो है वो तोड़ी गई, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई तो उस समय पीवी नरसिम्हा राव जो है वो बाबरी के तोड़े जाने के समय उस समय प्रधानमंत्री थे। दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखनी है, तब सरकार जो है केंद्र में कांग्रेस की ही थी। अगला और आखिरी क्वेश्चन है आपके पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी जो है कर रही है या किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्सन एंड टूब्रो लिमिटेड कंपनी ने जो है इसका काम किया है या इसका निर्माण करने का कार्य किया और बिल्कुल फ्री में किया है। ठीक है, कोई भी कॉस्ट नहीं लिया है, केवल माल का ही पैसा उन्होंने लिया है। ठीक है।